इस चुनाव में हिंदू मुसलमान के अलावा पाकिस्तान की बात भी होती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और चीन दोनों का जिक्र किया। सिरमौर की रैली में मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश के लोगों से सिर्फ झूठ बोला, झूठे सपने दिखाए, झूठे वादे किए और देश के लोगों को सिर्फ डराया। कभी पाकिस्तान से एटम बम के नाम पर, कभी चीन की लाल आंख से। मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले फिर यही कारनामे दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देश बदल गया है, देश का मिजाज बदल गया है। अब भारत दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। आपने कांग्रेस का दौर देखा है, जब एक कमजोर सरकार देश में हुआ करती थी, उस समय पाकिस्तान हमारे सिर पर चढ़ करके नाचता था। कांग्रेस की कमजोर सरकार दुनिया में गुहार लगाती फिरती थी। मोदी ने कहा, भारत अब दुनिया के पास भीख नहीं मांगेगा, भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। और फिर भारत ने घर में घुस करके मारा। आज देखिए पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। साथियों, हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों ने मुझे अपना हौसला बुलंद रखना सिखाया है। और हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों ने मुझे ठंडे दिमाग से काम करना भी सिखाया है। पहाड़ों ने मुझे अपना सिर गर्व से ऊंचा रखना सिखाया है। और मैं मां भारती का अपमान नहीं सह सकता। लेकिन कांग्रेस मां भारती के अपमान से भी बाज नहीं आती। कांग्रेस को भारत माता की जय कहने से ही दिक्कत है, कांग्रेस को वंदे मातरम कहने से दिक्कत है। ऐसी कांग्रेस कभी हिमाचल का भला नहीं कर सकती। हिमाचल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब पंजाब पहुंचे तो वहां भी उन्होंने पाकिस्तान और आतंकवाद के इशू को लेकर कांग्रेस को घेरा। मोदी ने कहा, पंजाब को सबसे ज्यादा घाव इसी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोगों ने दिया है। इन्होंने पंजाब में आतंकवाद को हवा दी, सिख विरोधी दंगे करवाए, माहौल खराब किया और अब यही लोग कश्मीर की शांति को भी बिगाड़ना चाहते हैं। मोदी ने कहा, जिस पाकिस्तान ने हमारे देश में खून खराबा किया, कांग्रेस के लोग उससे दोस्ती की बात करते हैं, उसे गुलाब के फूल भेजना चाहते हैं। ये इंडी गठबंधन वाले देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप देखिए कांग्रेस का एजेंडा क्या है। ये कश्मीर में फिर से 370 लागू करने की बात कर रहे हैं। इन्हें फिर से कश्मीर में आतंकवाद चाहिए, इन्हें फिर से कश्मीर को अलगाववादियों को सौंपना है। ये फिर से पाकिस्तान को दोस्ती के पैगाम भेजेंगे, उन्हें गुलाब के फूल भेजेंगे और पाकिस्तान बम धमाके करता रहेगा, देश पर आतंकी हमले होते रहेंगे। कांग्रेस कहेगी कुछ भी हो, बातचीत तो करनी ही होगी। इसके लिए कांग्रेस ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कैसे कैसे बयान ये अभी से देने लगे हैं। इनके नेता कह रहे हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है। अब ये सुनकर के आपको हंसी आती है कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती? आपको किसी को भी
पाकिस्तान के पास एटम बम है, ये सुनकर के डर लगता है क्या? किसी को डर लगता है क्या? किसी हिंदुस्तानी को डर लगता है क्या? ये कांग्रेस वाले कांप रहे बोलो। क्या ऐसे लोग देश चला सकते हैं क्या? ऐसे लोग देश को सुरक्षा दे सकते हैं क्या? इनके लोग कहते हैं पाकिस्तान से डर करके रहना होगा। ये इंडी गठबंधन वाले पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। कल नरेंद्र मोदी अपने 5 साल के काम का हिसाब किताब देने इंडिया टीवी के शो सलाम इंडिया में आए थे और उन्होंने हजारों लोगों के सामने पाकिस्तान के मुद्दे पर भी लंबी बात की थी। मैंने नरेंद्र मोदी से पूछा कि अब तो आपको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से डरो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, और नरेंद्र मोदी ने इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया और इसके बाद पाकिस्तान को लेकर उनसे लंबी बात हुई। इसका एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनवा देता हूं। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है, वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। पहले मोदी जी हम लोग परेशान रहते थे पाकिस्तान से, यहाँ आए मार के चले गए, यहाँ आए मार के चले गए, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, वो पिछले टर्म की बात थी। इस टर्म में पाकिस्तान के लोग बड़ी लंबी लिस्ट दे रहे हैं, अननोन आदमी आके मार जाता है। मुद्दा वो नहीं है। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूं, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन दुख इस बात का है जब मेरे देश का ही एक व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार पार्टी का व्यक्ति ये कहे कि कसाब को, यानी कसाब ने हमारे देशवासियों को नहीं मारा था, हमारे देशवासियों ने ही हमारे देशवासियों को मारा था। पाकिस्तान की फेवर में, कसाब की फेवर में, मेरे देश के एक पार्टी जो सालों तक सत्ता में रही है, जब 26/11 हुई तब वो पावर में थे, उनकी तरफ से जब ये बयान आ जाए कि ये कोई पाकिस्तान के लोगों ने आतंकवाद नहीं किया था, हिंदुस्तान के लोगों ने किया था, तब जाकर के माथा शर्म से झुक जाता है, बहुत दर्द होता है। मुझे मेरी वहां से खबर आए कि भाई हमारा ये मारा, हमारा वो मारा, हमारा ठिकाना मारा। अब वो रोते रहे वो तो मैं समझ सकता हूं जी, यहां वाले क्यों रोते मैं समझ नहीं रहा हूं। नरेंद्र मोदी असल में उस दौर की बात कर रहे थे जब कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का नारा लगाया था। इलेक्शन के स्पेशल शो में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ पाकिस्तान और अरब देशों के बारे में बात नहीं की, अपनी सरकार की विदेश नीति पर लंबी चर्चा की, जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन की बात की। मोदी ने बताया कि उन्होंने कैसे भारत की विदेश नीति को 360 डिग्री बदल दिया, कैसे उन्होंने उन मुल्कों के साथ भी करीबी रिश्ते बनाए जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। मोदी ने इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में बताया, कोरिया और जापान के बारे में बताया, और मोदी ने बताया कि देश की सरकार चलाने में, योजनाओं की लास्ट डोर डिलीवरी करने में
और प्रोजेक्ट्स की ऑन टाइम डिलीवरी करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन्हें गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर 13 साल के अनुभव का कितना लाभ मिला। मोदी ने बताया कि कांग्रेस के जमाने में क्या क्या खेल होते थे। जो लोग आज इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं, उनका इरादा क्या है, उनकी मंशा क्या है। कांग्रेस के जमाने में इलेक्शन कमीशन कैसे सरकार की कठपुतली बन गया था, इन सारी बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत खुलकर और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बात की। कल आज की बात की जगह यह शो एयर हुआ था और जब यह टेलीकास्ट हुआ तो करोड़ों लोगों ने देश भर में इसे देखा। जबरदस्त रिस्पांस मुझे मिला। दुनिया भर से लोगों के फोन कॉल्स आए, मैसेजेस आए और इस शो को एक बार फिर दिखाने की मांग की गई। आपकी मांग पर, दर्शकों की मांग पर नरेंद्र मोदी के साथ इलेक्शन का यह स्पेशल शो आप एक बार फिर देख सकेंगे कल शनिवार को सुबह 10 बजे और कल शनिवार को ही रात 10 बजे। Prime Minister Narendra Modi. शांत हो जाइए। आप लोग जरा अपनी एनर्जी बचा के रखिए। आपको 4 तारीख को भी इस एनर्जी की जरूरत लगेगी।